आज फूली गगन जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। फिर हमारे गगन जी को हमसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। जैसे वो तंदूर जलेगा, एक धमाका होगा और फूली का दी एंड हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें शक्ति दी, हौसला दिया, जिससे कि हम अपने दुश्मन का सिर्फ सामना ही नहीं, उसे खत्म भी करने जा रहे हैं। हो गया थोड़ा काम। जो चाहा था वो पा लिया। फूली नाम का कांटा स्वाहा हो गया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। अब तक तो हवेली में हमारी दुश्मन के मौत का मातम हो रहा होगा। अब मिलेगा हमारा हक वापस। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत आभार। गगन भाई साहब, वो फूली तंदूर जलाने गई थी और उसमें धमाका हो गया। चलिए। फूली! माता जी महाराज, हमारे लाडो को कुछ ना हुआ। अगर उसको कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। समदन सा घबराइए मत, फूली बेनिनी को कुछ भी नहीं होगा। फूली, ये कैसे हो गया? गगन मेरा संभाल कर। लगता है भगवान के घर पहुंचा ही दिया हमने फूली को। धमाका कैसे हुआ? फूली, फूली, तो ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं यहाँ थी ना। मैं तंदूर जैसे चलाने गई, नायरा आ गई। क्या हुआ नायरा बच्चे? भूख लगी है। अभी आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाएंगे और खाएंगे। चलो। नायरा को भूख लगी थी तो मैं उसे रसोई की तरफ ले गई और ये धमाके की आवाज सुनकर यहाँ भागी आई। ये साथ जिंदगी पाई हुई गोरी बिल्ली तो एकदम सुरक्षित है, तो वो तंदूर फटा किस पे? फूली, अगर तुम ठीक हो तो वहां कौन है? काहे होयो? हाँ?
चंदा 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 आंखें खोलो। संभल के, आराम से। चंदा, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ आई कैसे? मैं तो वो गगन कुंवर साहब के दोस्त आए थे ना, वो खाने का वेटिंग कर रहे थे। बस तंदूर चलने में टाइमिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ही तंदूर चला देती हूँ, और तंदूर एकदम से ब्लास्टिंग हो गया। लेकिन ये विस्फोट हुआ कैसे? ऐसा तो नहीं कहीं जो तंदूर में लकड़ियां रखी थी उसमें कुछ हो? कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहे हैं सबके, कहीं हम पकड़े ना जाएं। ये मामूली धमाका ना था, हमें बहुत अच्छे से जांच करनी चाहिए कि ये विस्फोट आखिर हुआ कैसे। गगन जी, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज हमारा हाथ पकड़ लीजिए आप। घबराओ मत, माता जी महाराज का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। दिव्या, इन्हें अंदर लेकर जाइए। जी आइए भाभी साहब। ठीक तो है ना? मेरे को तो कुछ हुआ ना? मारे को पता है, ये सब ना हमारी फूली को मारने के लिए हुआ था। वो तो अच्छा है, मरे राम जी की कृपा हो गई। देखो ना, है आधा शिकार ये आधी बुद्धि वाली नौकरानी हो गई। देखा? समदन साहब, काई बोल रहे हैं आप? जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे हवेली में ऐसा विस्फोट कौन करेगा? समदन साहब, मेरे को माफ करना, पर आपको एक बात याद दिला दूं कि हमारी ये जो छोरी है ना, बहुत सीधी है। लेकिन वो कहे है ना कि जो बुरे लोग हुए हैं, जो स्वार्थी लोग हुए हैं, उन्हें अपने आसपास अच्छे लोग सुहाते रहें। इसका मतलब ये सब हमारी फूली को मारने के लिए किया गया था? समदन साहब, ये जरूरी तो नहीं कि फूली की मामी सा जो कह रही हो वो सही हो। मामी साहब, मैं एकदम ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। माँ क्यों रो रही है? देख, मैं सही सलामत हूँ ना? हाँ ठीक हूँ मैं। कुंवर साहब, आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, उनके साथ वक्त बिताइए, यहाँ सब ठीक है। फूली, तुम भी चलो। आप चलिए, मैं सब साफ सफाई करवा कर आती हूँ। सबके सामने ना दिखाया, लेकिन ये बात तो मने भी परेशान कर रही है कि ये धमाका हुआ कैसे। हमारा थोड़ा सामान ना हमारे घर पे छूट गया है, बस वही लाना है। रोली, छोरी, हमारी ये आपके साथ चली जाएगी। कैसा रहा सब? कैसा रहा मतलब? अरे
सामान लेने गई थी, कोई बागीचे में थोड़ी घूमने गई थी। सीसा, अरे बाबरी छोरी, तारी अक्कल जो है वो घास चरने गई है कि इतना अच्छा मौका तारी को ढूंढ करके निकाल के दिया और तू है कि अरे जाती बगीचे में घूमती थोड़ी सी बातचीत करती, लेकिन नहीं, तारी तो जो ये अक्ल है ना, बिना ऊँट के नंगे पैर भागे फिरे। आप ये सब सामान थैली में डालकर बाहर फेंक दीजिए। जी हम थैली लेके आते। ये चमक रहा है? ये तो शाही अंगूठी लग रही है। इसका मतलब घर में से ही किसी की होगी। फूली, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो फूली। कैसा मौका? हमारी कुछ समझ नहीं आया मासी सा। छोरी, हमारी एक बात सुन, तू ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। विजय कुंवर साहब हीरो बन करके आए, आकर के तारी ना दुश्मनों से जान बचाई। तारी को डरा सहमा रोता हुआ देख करके विजय कुंवर साहब, उन्हें तारे ऊपर दया आ गई। तारी ऐसी हालत देख करके ना विजय कुंवर साहब कुछ भी करने के लिए तैयार। छोरी, ऐसे ही ना दो दिलों के बीच में नजदीकियां बढ़े। आपको कैसे पता ये सब? अरे छोरी, ऐसे ही थोड़े बोले हम हमारे को राम जी की भाजी। राम जी ना हमारे को सब बता दे। पर तारे से क्या छिपा है? पर एक बात बताऊं, खिलाड़ियों से कभी ना पूछना कि आपने अपना खेल कैसे खेला। हम बहुत डर गए थे फूली। दिव्या ने हमें कहा कि तुम तंदूर जलाने गई थी। माता जी महाराज का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हो जाता ना, हम जी नहीं पाते। कुंवर साहब, देखिए मैं एकदम सही सलामत हूँ, एक भी खरोच ना आई है मैंने। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, और माता जी महाराज का शुक्र है कि चंदा को भी कुछ ना हुआ। कमाल है, अपनी वाइफ के साथ ऐसे कटा कटा था और फूली के लिए इतनी परवाह। और ये फूली तो वही है जिसकी तस्वीर भेजी थी इसने अपने साथ। आखिर ये माजरा क्या है? जानते तुम क्या सोच रहे हो, पर हम तुम्हें सच्चाई बताते हैं। हमने इनकी फोटो ही तुम्हें भेजी थी कि ये हमारी पत्नी फूली। थारा हमारा बीता हुआ कल है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमें उसके पति होने का नाटक करना पड़ रहा है। गगन संभालो अपने आप को। गगन जी संभालिए खुद को। सीमा अकेला क्यों छोड़ा है? हम साथ गए थे ना इलाज के लिए, माँ बनने के इलाज के लिए। पिछले 2 साल में इनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है, इन्हें कुछ भी याद नहीं। सोहेल, तुम तो मानसिक रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। तुम धरा का केस अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते?
तुम धरा को ठीक कर दो, बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। यार गगन, शादी के बाद तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मल नहीं हो गए? हाँ, दोस्त हूं तुम्हारा, मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? एक काम करो, धरा की मेडिकल हिस्ट्री और उसकी सारी रिपोर्ट्स मुझे भिजवा दो। कुछ देखते हैं ना, करूंगा मैं बेस्ट। सोहेल, हम बस चाहते हैं धरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमें इस झूठ का बोझ और ना उठाना पड़े। हम बस अपनी पत्नी फूली को सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे केसेस मैंने बहुत हैंडल किए। मैं कुछ दवाइयां बताऊंगा और धरा जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सोहेल। तो चले अंदर, पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, आप दोनों चलिए, मैं सब साफ करवा कर आती हूँ। आप मासी हो या ड्रामे की प्यासी? हद होती है मासी सा, हमारी जान निकलने वाली थी वहां। छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, मेरी हो जाओ जाने मन, बहुत प्यार से रखूंगा। तब बकवास मत कर, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं यार? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और आखिरी बार कह रही हूँ कि मारे और उस आवारा कॉकरोच आपके विजय साहब के बीच में कोई टांका नहीं भिड़ने वाला है। समझ रही है ना आप? और मासी सा, आइंदा आपने हमारे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश की ना तो ढोल लेकर आ जाऊंगी और पूरी दुनिया के सामने आपकी पोल खोल दूंगी। रोली, पागल हो गई क्या? हाँ? अरे किसी की बुद्धि इतनी पैदल कैसे हो सके? अरे सोने की थाली में किस्मत परोस के दे रही हूँ और ये इनके मिजाज ही नहीं मिल रहे। अरे राम जी, इसकी जगह ना अगर मारी छोरी रानी होती तो भी 4 झपड़ मार के ना फेरे दिलवा दिए होते, लेकिन ये तो हमारा सब बंटाधारी कर देगी। इसकी बुद्धि ना हमारे को ठीक करनी है। रोली, तो ठीक है, मैं खुद को चोट पहुंचाकर कुछ नहीं मिलेगा। चोट तो हमारी अंगूठी कहाँ गई? कहाँ गिर सकती है हमारी अंगूठी? कहीं बारूद डालते समय तंदूर के आसपास तो नहीं गिर गई हमारी अंगूठी? नहीं, इसके पहले कि हमारी अंगूठी किसके हाथ लगे और हमारी सच्चाई सबके सामने आए, हमें उसे ढूंढना होगा। किसकी हो सकती है ये अंगूठी? ये अंगूठी किसकी है पता लगाना ही होगा। एक काम करती हूँ, जो हमारे परिवार के गहने बनाते हैं उनको ये अंगूठी की फोटो और वीडियो भेजती हूँ, शायद वो बता सके कि किसकी अंगूठी है। हेलो, मैं फूली बोल रही हूँ बड़ी हवेली से। ब्रिज जी, मैंने आपको एक अंगूठी की फोटो और वीडियो भेजी है, वो थोड़ी खराब हो गई है। आप देख के बता सकते हैं कि ठीक हो सकती है या ना, और ये भी बता सकते हैं कि वो किसकी है। जी जी ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। वो अंगूठी किसी के? जी, ये अंगूठी धरा बीननी की है। जब वो अंगूठी लेने आई थी तब की फोटो भी है हमारे पास।
हमें तंदूर में चेक करना चाहिए। ये क्या है? ये रही हमारी अंगूठी। ये फूली कहाँ चली गई? अभी तक फूली की साफ सफाई नहीं हुई, आई नहीं अभी तक। हम जाकर देखते हैं। थरा जी, अगर आप आज इस तरफ आई ना, तो आपकी अंगूठी तंदूर में कैसे आई? क्या आपको पता है ये धमाका कैसे हुआ?